एक अंदाजे के मुताबिक 4 खरब से ज़्यादा मवेशियों का कारोबार होता है। तकरीबन 23 अरब रुपए से ज़्यादा कसाई मजदूरी कमाते हैं। 3 अरब रुपए से ज़्यादा चारे के कारोबार वाले कमाते हैं। अरबों रुपए गाड़ियों वाले किराए के तौर पर लेते हैं। मवेशियों की खालें अरबों रुपए में फ़रोख्त होती हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नून फैक्ट्स इंडस्ट्री। आज की वीडियो में हम ईद उल अज़हा की मुआशी हैसियत पर रोशनी डालेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को हल्का सा टच कर दें। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा हम मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है। ये त्यौहार दीनी और दुनियावी दोनों लिहाज से अहमियत का हामिल है। दीनी फ़वाइद मिसाल के तौर पर अजर व सवाब के साथ साथ दुनियावी फ़वाइद भी बहुत सारे हैं। जैसा कि इकोनॉमिकली देखा जाए तो ईद उल अज़हा सबसे बड़ी मुआशी सरगर्मी है। एक अंदाजे के मुताबिक ईद उल अज़हा के मौका पर 4 खरब रुपए से ज़्यादा मवेशियों का कारोबार होता है। तकरीबन 23 अरब रुपए कसाई हजरात मजदूरी के तौर पर लेते हैं। कसाई हजरात साल भर में सबसे ज़्यादा मजदूरी ईद उल अज़हा के मौका पर कमाते हैं। तकरीबन 3 अरब रुपए से ज़्यादा चारे के कारोबार वाले कमाते हैं। पाकिस्तानी कारोबार की दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार ईद उल अज़हा के मौका पर होता है। ईद उल अज़हा के मौका पर इस मुआशी सरगर्मी का पाकिस्तान की मईशत पर मस्बत असर पड़ता है। इससे पाकिस्तानी आबादी को बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर गरीबों को मजदूरी मिलती है, गरीबों को खाना मिलता है, गोश्त मुफ्त में मिलता है, किसानों का चारा ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में फ़रोख्त होता है। देहातों और पासमानदा इलाकों के लोग जब अपने जानवरों को मवेशी मंडियों में फ़रोख्त करने के लिए लाते हैं तो इनको अपने मवेशियों की अच्छी कीमत मिलती है। अरबों रुपए गाड़ियों वाले मवेशियों को मंडी में लाने पर कमाते हैं। बादअज़ां गरीबों को खाने के लिए महंगा गोश्त मुफ्त में मिलता है। कुर्बानी की खालों यानी जानवरों की जो खालें होती हैं वो कई सौ अरब रुपए में फ़रोख्त होती हैं। चमड़े की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को ज़्यादा काम मिलता है। मवेशियों की खालों से चमड़े की फैक्ट्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा माल मिलता है और उनकी प्रोडक्ट्स में खासा इजाफा होता है। ये पैसा जिसने कमाया है वो अपनी अपनी ज़रूरियात पर खर्च करते हैं तो न जाने कितने खरब रुपए का कारोबार दोबारा होता है। ये कुर्बानी गरीबों को गोश्त नहीं खिलाती बल्कि आइंदा सारा साल गरीबों के लिए रोज़गार और मजदूरी का भी बंदोबस्त होता है। दुनिया का कोई मुल्क करोड़ों अरबों रुपए अमीरों पर टैक्स लगाकर पैसा गरीबों में बांटना शुरू कर दे तब भी गरीबों और मुल्क को इतना फ़ायदा नहीं होता जितना अल्लाह के इस हुक्म को मानने से होता है। इकनॉमिक्स की ज़बान में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसका हिसाब लगाने पर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। बेशक अल्लाह ताला की उन बेशबहा नेमतों में से ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।